ज़्यादातर तो मेरा एक्सपीरियंस ही है। कॉमन जो गलतियाँ होती हैं जिससे बिज़नेस में बंदा नाकाम होता है, चले उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। पास्ट में काफ़ी गलतियाँ की माजी में, तो इससे काफ़ी सीखा। मसला नंबर 5, ये भी बहुत ज़रूरी है और ये मैंने अक्सर हमारे दोस्त भी हैं, काफ़ी लोगों में मैंने देखा है, ख़ासकर हमारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये लोग मैंने देखा है। मैं भी उनमें शामिल था। मुझे ये समझने पे ज़रा टाइम लगा, इसलिए मैं ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। कमेंट आपके लाजमी चाहिए होते हैं, राय ज़रूरी होती है, उसके बाद एप्रिसिएशन के बगैर मज़ा नहीं आता फिर नेक्स्ट टाइम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर हाज़िर हुए हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। तो आज की जो वीडियो है जी, उसमें ज़्यादातर तो मेरा एक्सपीरियंस ही है और मार्केट में मैं देखता रहता हूँ क्या हालात चल रहे हैं, क्या क्या मसले मसाइल लोगों को आते हैं कारोबार में, जिसके अच्छे चल जाते हैं, जिसके नाकाम हो जाते हैं। इन दोनों पे मेरा दिल है आज थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। ज़्यादातर मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैं सोचता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन कॉमन जो गलतियाँ होती हैं जिससे बिज़नेस में बंदा नाकाम होता है, चले उस पर मैं डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन गलतियों से कोई सबक ले सकें और आगे फर्दर कोई गलती हो उससे बच सकें। सबसे पहला जो हम गलती करते हैं, जब हम कारोबार करते हैं ना, हम प्रॉपर उसकी रिसर्च नहीं करते, तहकीक नहीं करते मार्केट में कि यार ये काम शुरू करने जा रहे हैं और मार्केट में ऑलरेडी इसकी डिमांड है या नहीं है, कौन कौन लोग कर रहे हैं, उसको फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर बंदा जो है ना कामयाब होता है ज़्यादातर। क्योंकि हमें भी पास्ट में काफ़ी गलतियाँ की माजी में, तो इससे काफ़ी सीखा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप मार्केट सर्च करें और फिर कोई कारोबार शुरू करें। क्योंकि जो भी कारोबार शुरू करता है वो यही सोचता है कि यार मैं आज दुकान खोलूँगा या जो भी बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, वो लोग आएंगे और मुझे दिनों में पैसे बनाना शुरू कर दूँगा। हकीकत में ऐसा ही नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले आपको मार्केट को समझना, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उसकी पसंद नापसंद को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको अपना देखना पड़ता है मार्केट में कंपटीशन क्या है। मसलन ओमान के आप मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाएं, जिधर ये जो भी आप बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, देखें जी उसमें लोग क्या पसंद करते हैं। कोई भी बिज़नेस शुरू करना हो ना, सबसे पहले आप देखें डिमांड क्या है। डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर कोई बिज़नेस हर इलाके में चल जाएगा। मैं ओमान की बात करता हूँ, जिस तरह रुई समझ लें, इधर ज़्यादातर लेबर और मतलब मिक्स लोग हैं। तो कुछ लोग महंगी चीज़ें पसंद करते हैं, कोई सस्ती पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो सस्ती चीज़ें पसंद करते हैं। अगर मैं फ़ाइन डाइनिंग बड़ा सा कोई 3-4 मालों का एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट बना लेता हूँ तो 100% वो फेल होगा। उसके मुकाबले में हम छोटा मीडियम लेवल का बिज़नेस करेंगे तो वो अच्छा चलेगा। क्योंकि इधर ज़्यादातर नॉर्मल लोग, लेबर, फैमिली हैं इस तरह की, मीडियम मिडिल क्लास रहती हैं, तो वो ज़रा कीमतों पे ज़्यादा ध्यान करते हैं, तो इसलिए इधर सस्ती चीज़ें चलती हैं और चल भी जाता है बिज़नेस। तो ये चीज़ों को नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा जो ज़्यादा कारोबार फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम प्रॉपर प्लानिंग के बगैर वो स्टार्ट करते हैं, उसकी वजह से भी ये फेल हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं नंबर 2 पे। जो दूसरा मसला है वो है जी मेन बजट का, पैसा। अक्सर लोग जो है ना कारोबार शुरू कर तो लेते हैं, लेकिन उनकी जो बजट होता है या फाइनेंशियली जो प्लानिंग है ना, वो प्रॉपर प्लान नहीं करके चलते। कि यार फ़र्ज़ किया आप कोई 10-15 हज़ार रियाल का बिज़नेस शुरू करते हैं, ठीक है जी, शुरू तो आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको ये नहीं पता ये बिज़नेस आज ही पैसे देना शुरू हो जाएगा या इसको 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा। माइंड में रखना चाहिए कि यार एक कोई बिज़नेस है, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। तो अगर 1 साल नहीं चलता तो आपको वो, या 6 महीने नहीं चलता तो लॉस जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि जो रेंट होते हैं, बिजली पानी, सैलरीज, वो तो आपने देने ही देने हैं। तो जब भी कोई बिज़नेस करें तो अपना जो बजट है ना उसको लाजमी एक रखें कि यार अगर 6 महीने नहीं चलता तो मैंने रेंट भी देना है, सैलरी भी देनी है। उससे भी इंसान जो है ना नुकसान उठाता है। और उसके अलावा ज़रूरी नहीं होता, उसके अलावा और बड़े खर्चे आ जाते हैं, रिन्यूअल आ जाती हैं,
कोई फाइन्स आ जाते हैं, कोई लेबर क्लियरेंस है, तो काफ़ी ये चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। तो आपको कम से कम भी जितना आपने पैसा लगाया, मेरे ख्याल से तो उतना आपकी जेब में भी होना चाहिए, चले न, पूरा नहीं तो आधा होना चाहिए, ताकि आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। एक तीसरा जो है मसला, वो बड़ा ज़रूरी मसला है। वो अक्सर मैंने देखा है कि आप कस्टमर डील कैसे करते हैं, क्योंकि ओमान में तो कस्टमर जो है ना, सर्विस बहुत ज़रूरी है। हम भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो इस पे हमने आज तक कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि एक दफ़ा कोई भी कस्टमर ख़राब हो के चला जाए, वो वापस नहीं आता, और उसको वापस लाने के लिए आपको बहुत वर्किंग करनी पड़ती है। एक बार जो ख़राब सर्विस से कस्टमर ख़राब होते हैं, वो वापस नहीं आते, और बल्कि मज़े की बात है, वो ख़राब होंगे तो वो आगे 10 बंदों को भी बताएंगे। तो हमें ओमान का स्टाइल डिफरेंट है, यूएई का डिफरेंट है, पाकिस्तान में डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है। मैं ओमान की बात करूँगा क्योंकि मैंने अपना पूरा टाइम इधर गुजारा है। तो इधर कस्टमर सर्विस बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। इवन कस्टमर रॉन्ग भी हो तो कहते हैं जी कस्टमर ऑलवेज राइट, कस्टमर हमेशा सही होता है। तो आपने उसके साथ इज्जत से पेश आना है। अगर कोई थोड़ी बहुत हो भी जाती है तो चले, आप कंप्रोमाइज़ करके सर्विस अच्छी करके, कस्टमर नहीं ख़राब होना चाहिए। ये आपकी जो है ना बेस लाइन होती है, इससे आपका बिज़नेस बड़ा मानी करता है, इससे बिज़नेस सही भी होता है, ख़राब भी होता है। एक कस्टमर जाएगा, दूसरे को भेजेगा, दूसरा तीसरे को, तो एक ये पूरा लिंक होता है। एक ख़राब होगा तो वो दूसरे 10 को बोलेगा यार इधर ना जाना, इनकी सर्विस बेकार है, लोगों को बात करने का तरीका नहीं है, तो वो उल्टा आपका बिज़नेस ख़राब होता है। और मसला नंबर 4, हम कारोबार जब शुरू करते हैं, आजकल के दौर जो चल रहा है वो ऑनलाइन रिसर्च का है। लोग सर्च करके आपके पास आते हैं। आमतौर पे जो है ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये आजकल बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कारोबार ऑनलाइन नहीं है, आप सोशल मीडिया पे वर्किंग नहीं करते, तो फिर भी आप फेल हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे हैं जिन्हें जी हमारी सर्विस खाना इतना अच्छा है, हमें इन सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। ये सारी ना ओल्ड फैशन हो गए, ओल्ड स्कूल्स बोलते हैं इसको। अभी जो आजकल नई पौध है ना, वो ऑनलाइन जाती है, वो आपके रिव्यू चेक करते हैं, वो आपके देखते हैं, ये इसके रेटिंग देखते हैं कि रेटिंग क्या है, फिर उसके बाद वो आपकी दुकान पे आएंगे या ऑर्डर करेंगे। कभी कभी लोग आपके पास आए तो अक्सर देखा होगा कि वो कहेंगे यार आप तो ऑनलाइन ही नहीं है, आपका तो कहीं नाम ही नहीं है, ये तो हम गुजरे थे आपके पास आ गए। तो उससे क्या होता है, फिर आपकी कस्टमर जो फुटफॉल है वो भी कम होता है, कारोबार सुस्त रहता है। इसलिए आजकल आपने देखा सोशल मीडिया कितना आम हो गया है, लोग व्लॉगर मंगाते हैं, उनसे प्रमोशनें करवाते हैं, उससे फिर आपका बिज़नेस भी अच्छा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको ऑलमोस्ट सब करते हैं, लेकिन थोड़ा इसको ज़्यादा करना चाहिए, इससे आपके बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचेगा। अब हम बात करते हैं मसला नंबर 5, ये भी बहुत ज़रूरी है, और ये मैंने अक्सर, हमारे दोस्त भी हैं और काफ़ी लोगों में मैंने देखा है, ख़ासकर हमारे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये लोग मैंने देखा है, वो कारोबार स्टार्ट करते हैं, वो डोनर होते हैं और सारे काम खुद करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको पता है या नहीं पता। जिस तरह मैं भी उनमें शामिल था, मुझे ये समझने पे ज़रा टाइम लगा, इसलिए मैं ये सारी बातें अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। जब मैंने रेस्टोरेंट बनाया तो मैंने भी बड़े तजर्बे किए, मेरे भाई थे, हमने भी बड़े तजर्बे किए, लेकिन फिर हमने समझा यार ये जो इसका एक्सपर्ट है ना, उसी से ही आपको फ़ायदा होगा। तो फिर हमने हायर किए इसके एक्सपर्ट, जिसकी एक्सपर्टीज जो है ना, महारत हो खानों में और ये वो हमसे बेहतर चला सकते हैं, चाहे आपने कितने भी लाखों रियाल लगाए हों। तो अगर आपको पता नहीं अपने कारोबार का, एक तो आप ज़हनी तौर पे भी परेशान रहेंगे, थक भी जाएंगे, मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, और उसका जो है ना रिटर्न भी इतना नहीं आता। और ये अक्सर लोगों में मैंने देखा है, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम गलतियाँ करते हैं, सारे काम खुद करते रहते हैं दिन रात, ये वो, और थक के हाथ टूट के फिर एंड में नाकाम होके अक्सर तो बंद ही हो जाते हैं। कामयाब भी होते हैं, लेकिन वो रेशो कम होती है। अगर आप जो काम कर रहे हैं खुद ही करते रहें और उनको तकसीम ना करें, स्टाफ ना रखें, सारे काम खुद करने की कोशिश करें, तो आप नाकाम हो जाएंगे। कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस तरह आप एक्सपर्ट हैं, सेल्स के हैं, कस्टमर सर्विसेज के हैं, एटलीस्ट वो काम खुद करें और साथ में स्टाफ रखें, तो इंशाल्लाह इसमें भी काफ़ी हेल्प होती है।
तो ये आज थे तकरीबन कुछ मसले मसाइल जो आपसे डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह अगले हिस्से में इसके हल भी हैं जो आपके कारोबार को तरक्की भी देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन प्रोसेस से गुजरे थे। तो मैंने सोचा चले ये शेयर करते हैं। तो अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा पार्ट नंबर 2 में कि कामयाब कैसे होना है। हम तो उस वीडियो पे बता ही सकते हैं, तरीके होते हैं, अमल करे तो बंदा हो ही जाता है, मेहनत करे तो पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो अभी तक नहीं किया। कमेंट आपके लाजमी चाहिए होते हैं, राय ज़रूरी होती है, उसके बाद एप्रिसिएशन के बगैर मज़ा नहीं आता फिर नेक्स्ट टाइम। तो शुक्रिया वीडियो देखने का। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा, फिर इसके हल पे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।